बार चेक कर लेते हैं नर्लिंग पैटर्न हमारा बराबर से आ रहा है कि नहीं। कागज़ या फिर कपड़े से इस तरह से एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्लिंग हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो हमें इसी पोजीशन में हमें नर्लिंग को पूरा कंप्लीट करना है जॉब के ऊपर। जितना भी आपको डायग्राम में साइज दिया जाएंगे जितने लंबाई में उतने लंबाई। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीलर्न आइडिया में। आज हम देखेंगे कि नर्लिंग किस तरह से किया जाता है जॉब के ऊपर। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि नर्लिंग करते समय डायमीटर कितना रखा जाता है, उसके बाद नर्लिंग होने के बाद डायमीटर बढ़ता है फिर कम होता है, और नर्लिंग किस तरह से किया जाता है, कौन से स्पीड पर किया जाता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जैसे जॉब का जो भी साइज़ दिया जाता है उस साइज़ को सबसे पहले टर्न कर लेना है। उसके बाद जॉब कभी भी जॉब डायग्राम के ऊपर नर्लिंग का दिया जाता है कि हमें कौन सा नर्लिंग करना है, स्ट्रेट नर्लिंग करना है, क्रॉस नर्लिंग करना है, फिर डायमंड नर्लिंग करना है। तो और उसके साइड में उसका ग्रेड भी दिया जाता है। तो हम आज करने वाले इसके जो हमारा जॉब है, जॉब के ऊपर मीडियम नर्लिंग करने वाले हैं डायमंड आकार के। जो डायमंड ये हमारा नर्लिंग टूल है, इसमें दो रोलर लगे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोलर में जो ग्रू कटे हैं एक दूसरे के अपोजिट आकार में। जब हम नर्लिंग करते हैं तो डायमंड आकार के नर्लिंग होता है। और ये हमारा मीडियम ग्रेड के नर्लिंग टूल है। तो ग्रेड बताने का एक ही उद्देश्य है कि जब हम कभी भी नर्लिंग करते हैं तो नर्लिंग करने के बाद जॉब का डायमीटर बढ़ता है, तो जॉब का जो नर्लिंग टूल का जो ग्रेड होता है, ग्रेड के हिसाब से जॉब का डायमीटर हमें माइनस करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे मीडियम ग्रेड के नर्लिंग टूल है, तो मीडियम ग्रेड नर्लिंग का होता है 1 mm। मतलब अगर हम जॉब का डायमीटर मान लीजिए कि 25 mm है नर्लिंग के बाद, तो उसका साइज हमें नर्लिंग करते समय इसका साइज 1 mm माइनस करना होता है, जिससे नर्लिंग करने के बाद 1 mm प्लस हो जाता है। तो हम मीडियम नर्लिंग करेंगे, जैसे जिसका ग्रेड है 1 mm। तो हम इससे सबसे पहले आपको गिन के दिखाते हैं इसका जो साइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 mm है, 24। उसके बाद हम इसे 1 mm माइनस करेंगे और नर्लिंग के होने के बाद भी एक आपको डायमीटर चेक करके दिखाएंगे कि कितना बढ़ता है। और एक बात ध्यान में रखिए कि कभी भी नर्लिंग जब भी जॉब के ऊपर दिया जाता है तो नर्लिंग चेक नहीं किया जाता है, नर्लिंग का डायमीटर कभी भी चेक नहीं किया जाता है, सिर्फ नर्लिंग को ही देखा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मीडियम ग्रेड के नर्लिंग टूल है इसके हिसाब से 1 mm डायमीटर माइनस करते हैं। तरह से 1 mm का हमने डेप्थ ऑफ कट दिया था। तो अभी साइज आप देख सकते हैं 23 mm। अभी हम नर्लिंग टूल सेट करेंगे। तो ध्यान में रखिए कि नर्लिंग टूल सेट करते समय सेंटर राइट पे सेट करना है और 90 डिग्री में सेट करना है। कटिंग टूल को निकाल कर नर्लिंग टूल को हम सेट करते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है, नर्लिंग करते समय अगर जॉब का डायमीटर कम रहे तो सेंटर सपोर्ट जरूर लगाए, क्योंकि जब हम नर्लिंग क्या होता है, जब जो नर्लिंग टूल के ऊपर प्रेशर देने के बाद ही इसके ऊपर नर्लिंग पैटर्न बनता है। तो अगर जॉब का डायमीटर कम रहता है और जब हम नर्लिंग टूल से प्रेशर देते हैं तो जॉब का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इसलिए जॉब का अगर डायमीटर कम रहे तो सेंटर सपोर्ट जरूर देना चाहिए। और जॉब नर्लिंग करते समय जॉब को अच्छे से टाइट करना है। इसके बाद कटिंग नर्लिंग टूल सेंटर राइट में सेट करने के बाद हमें जॉब के ऊपर सेट करना है। डायरेक्टली नर्लिंग हमें स्टार्ट नहीं करना है, मशीन की स्पीड लो सेट कर लेना है। उसके बाद जैसे हमने नर्लिंग टूल पोस्ट में सेट किया है, तो एक बार मशीन को ऑन करके हल्का क्रॉस स्लाइड से प्रेस करके हम चेक करेंगे कि नर्लिंग पैटर्न हमारा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नर्लिंग वाला पैटर्न है हमारा प्रॉपर से आ रहा है।
और नर्लिंग करते समय मीडियम लो स्पीड रखना है और ऑयल का उपयोग करना है कूलेंट के रूप में पूरे जॉब के ऊपर, और फीड भी एकदम लो रखना है ताकि हमारा नर्लिंग पैटर्न बराबर से आ सके। स्टार्ट करना मशीन को लो स्पीड में चालू करके हमें क्रॉस स्लाइड की सहायता से डेप्थ अप कर देना है और कैरेज की सहायता से मशीन को चलाना है। एक बार चेक कर लेते हैं नर्लिंग पैटर्न हमारा बराबर से आ रहा है कि नहीं। कागज या फिर कपड़े से इस तरह से एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्लिंग हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो हमें इसी पोजीशन में हमें नर्लिंग को पूरा कंप्लीट करना है जॉब के ऊपर। जितना भी आपको डायग्राम में साइज दिया जाएंगे जितने लंबाई में उतने लंबाई पे नर्लिंग करना है। फीड एकदम लो फीड देना है। और एक बात ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए कि हमें पूरे जॉब के ऊपर हमें नर्लिंग करना है, जैसे हमने पहले एंड तक लाया है टूल को, तो टूल को पूरा बाहर नहीं निकालना है। बाहर निकालेंगे तो इसकी सेटिंग फिर से बिगड़ जाती है। तो इसलिए कभी भी टूल को बाहर नहीं निकालना है, फिर बैक भी नहीं लेना है जब तक नर्लिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है। ऑयल का पूरा अच्छी तरह से यूज़ करना है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हल्का टेप दे देंगे हम क्रॉस स्लाइड की सहायता से। इसके बाद इसी कट को हम जाने देते हैं। क्रॉस स्लाइड को एकदम लो फीड में अपने हाथों से मैनुअली ही ऑपरेट करते रहना है। इस तरह से। तो इसे फिर से एक बार चेक करते हैं नर्लिंग हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से डायमंड पैटर्न में हमारा नर्लिंग आया है। इसे एक बार फाइनल जो जैसे हमने बीच से एंड तक लाए थे, फिर से हम इस एंड से बीच तक ला के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा जो हम नर्लिंग कर रहे हैं, तो नर्लिंग पूरा प्रॉपर तरीके से आ चुका है। इस तरह से हमने नर्लिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जब लगे कि आपका नर्लिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आप कटिंग टूल को, जो हमारा नर्लिंग टूल है, इसे रिटर्न ले सकते हैं। जब तक नर्लिंग हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसे, जो हमारा नर्लिंग टूल होता है, इसे बाहर निकालना नहीं होता है जॉब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमारा नर्लिंग आ चुका है। तो इसके बाद जैसे हमने डायमीटर इसका 23 रखे थे, एक बार वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं कि इसका डायमीटर कितना बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डायमीटर है, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो पिच होता है मीडियम नर्लिंग का, मतलब जो हमारा ग्रेड होता है नर्लिंग का, उसका जो पिच होता है मीडियम, इस तरह से डायमीटर को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज़ है हमारा 24 के आसपास आ चुका है। मतलब जो हमारा मीडियम नर्लिंग जो ग्रेड का होता है, कम से कम 0.7 से 1 mm तक की इसका डायमीटर बढ़ता है। इसलिए नर्लिंग करते समय जो डायमीटर दिया जाता है, नर्लिंग टूल के ग्रेड के हिसाब से इसका डायमीटर माइनस किया जाता है। और नर्लिंग होने के बाद ध्यान में रखिए कि जैसे हमने नर्लिंग किया तो उसके सामने इसके एज आ जाते हैं। कटिंग टूल के सहायता से इसके ऊपर चैम्फरिंग करना है। इस तरह से नर्लिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद कटिंग टूल को इस तरह से 45 डिग्री में अपने हिसाब से सेट करके इसके ऊपर चैम्फरिंग करना है, ताकि सामने जो एज शार्प पॉइंट आ जाता है, इससे अपने हाथ में लगने की चांस रहती है, इसे
मिटा देना है। इस तरह से मशीन को ऑन करके हल्के हाथों से इस तरह से चैम्परिंग कर लेना है। इसके बाद हम आपको जॉब को निकाल कर दिखाते हैं कि हमारा नर्लिंग किस तरह से आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने जो नर्लिंग किया है पूरा प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा यहाँ पर नर्लिंग आ चुका है। नर्लिंग को इस तरह से ही किया जाता है जो हमने प्रोसेस आपको बताया है। और ध्यान में रखिए कि जब अगर नर्लिंग टूल जब हम यूज़ करते हैं तो अगर नर्लिंग टूल बहुत दिन अगर हो गया होगा यूज़ करते हुए, तो जब हमने 90 डिग्री में एकदम एक्यूरेटली सेट किया था तो हल्का इसे 5 से 7 एंगल इस तरह से एंगल में सेट करना है। अगर नर्लिंग टूल हमारा बहुत दिन यूज़ किया हुआ हो जाता है तो, अगर नया टूल है तो हम 90 डिग्री में सेट करके ही हम नर्लिंग कर सकते हैं। और इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो था यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।